वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ के लिए अरुण सर तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे ही। हमारे साथ शौर्य दिखाने के लिए मौजूद हैं और आस्था मैम को भी हम कुछ देर में जोड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जरा आईपीओस के जो आईपीओ खुले हुए हैं उनकी बातचीत कर लें, या जो आईपीओ लिस्टेड आज लिस्ट हुए हैं उनकी बातचीत कर लें। तो पहले शौर्य, जो आईपीओ खुला हुआ है उसका दूसरा दिन है, कल ही उसने दम दिखा दिया था, 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद थी और काफ़ी बुलिश कमेंट्री भी थी। क्या डिटेल है आपके पास अब? जी, आज अगर बात करें तो अभी लेटेस्ट आंकड़े जो हैं काफ़ी ज़्यादा भी इम्प्रेसिव नज़र आ रहे हैं। अगर अभी हम सब्सक्रिप्शन नंबर देखें तो अभी सब्सक्रिप्शन के हिसाब से टोटल बिड बनती है इनकी 11 गुना, यानी ऑलरेडी 11 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं, जिसमें रिटेल हो चुका है 23 गुना के आसपास सब्सक्राइब, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो चुके हैं 24 गुना, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स लास्ट में आते हैं वो 15% सब्सक्राइब होते हुए नजर आए थे। कल हमारी मैनेजमेंट से बात हुई थी, मैनेजमेंट ने बताया कि उनका बिजनेस कैसा है, कि जो डेंटल सर्विस को एक्वायर करने में काम करते हैं, ये बेसिकली जो क्राउन ब्रिजेस होते हैं, बाकी जो आपको दांतों को ठीक करने में काम आता है, और जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है वो इनके लिए फ़ायदे की बात बताई गई है। साथ ही साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरे बिजनेस में, वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव है। लेकिन और इसी वजह से इन्होंने देखा था कोविड के टाइम पे इनको थोड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि तब डेंटल पे किसी का फोकस नहीं था, लेकिन उसके बाद कंपनी दोबारा प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई थी। और मैनेजमेंट आगे आने वाला टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस और बुलिश नज़र आ रहा है। और देखें तो अभी हमें देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन के नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, और जो ब्रोकर्स हैं वो भी इस पर पॉजिटिव राय देते हुए ही दिख रहे हैं। तो ब्रोकर्स की तरफ से पॉजिटिव राय है और वो आंकड़ों में भी दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर आप ऑलरेडी देख रहे हैं इस आईपीओ में, और ज़्यादातर सभी की सब्सक्राइब करा, आनंद राठी, अरिहंत, स्टॉक बॉक्स या फिर निर्मल बांक सिक्योरिटीज़ की, एयर चौकसी, सबकी तरफ से इधर सब्सक्राइब या फिर न्यूट्रल साइड पे रेटिंग है। अरुण सर, आप ट्रैक कर पा रहे हो क्या? तुम्हें जी लास्ट कुछ दिनों से मैं आईपीओस में कोई ट्रैकिंग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कोई राय नहीं है, पर अगले हफ्ते से जरूर आईपीओस पे जरूर राय नहीं दूंगा। अरुण सर, मैं समझ सकता हूँ आप पारिवारिक दिक्कतों में काफ़ी समय से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए आप ठीक है, इस समय आप वो ज़्यादा ज़रूरी है, उनको आप पहले तवज्जो दीजिए। आस्था मैम को इसीलिए हमने अपने साथ जोड़ा, आज उनसे बातचीत कर लेते हैं। आस्था मैम, आज कहाँ गायब हो गए आप? मंगलवार का दिन था, आप तो आपको आना चाहिए था, कहाँ गए हो आप? गुड आफ्टरनून सुमित। एक्चुअली थोड़ा सा मैं थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से 2 दिन से लीव पे हूँ, ऑफिशियल लीव पे, इसलिए आज मैं जुड़ नहीं पाई। तो मैं आज ध्यान रखिए। आस्था मैम, क्या लग रहा है मैम ये आईपीओ स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन तो आया इसमें? देखिए, स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन आया है, मैं आपको बताती हूँ मैंने जो इसको स्टडी किया है। एक तो ये लार्जेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल वर्टिकली इंटीग्रेटेड जिसे हम बोलते हैं कि डेंटल अलाइनर सोल्यूशन कंपनी है। तो इनका जो हमने ग्राउंड चेक जिसे हम चैनल चेक बोलते हैं वो भी हमने किया है, तो उसमें भी ये काफी बड़ा नाम है। देखिए पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो केरला की एक कंपनी है डेंट केयर करके, और ये दूसरी कंपनी लक्ष्मी डेंटल, इन्होंने ही मेजरली सबसे बड़ी जो डेंटल लैब्स इंडिया में है ये 2 कंपनीज की हैं। इनके अलाइनर्स काफी ज्यादा मतलब डिमांड में रहते हैं, और इनका जो मॉडल है वो B2B2C है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये कंपनी का आगे जाके फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। मुझे फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक लगे। एक ही प्रॉब्लम जो मुझे अभी लग रही है इस आईपीओ को लेके, वो प्राइसिंग को लेके है, क्योंकि अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये काफी हाई लगते हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा का पीई मल्टीपल ये अपना कैटर कर रहे हैं एट करंट लेवल्स। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे कॉन्शियस लगता है, क्योंकि मार्केट भी देखिए इतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स क्योंकि कंपनी की काफी सॉलिड है, और आगे जाते हुए जो ग्रोथ है वो और भी बढ़िया होने वाली है कंपनी की। तो मुझे लगता है इसमें सब्सक्राइब तो करना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग ज्यादा है तो हो सकता है बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें, लेकिन फिर भी इसमें छोटे मोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल लगाइए। लॉन्ग टर्म में अगर 1-2 साल का नजरिया है तो ये एक बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक भी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी कंपनी की काफी अच्छे लगते हैं। तो एक बात बताइए आस्था मैम, इसको अगर कोई भी सब्सक्राइब कर रहा है तो क्या वो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाए या लंबी अवधि के लिए भी देख सकता है? देखिए इसमें मैं लंबी अवधि के लिए जो आपको बता रही हूँ उसके पीछे के अगर मैं कारणों को बताऊंगी तो ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले तो डेट रिड्यूस हो रहा है कंपनी का, तो वहां पे जो हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में 1 से 2% का कंट्रीब्यूशन वहां से आ जाएगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट इनका मेजर मार्केट है, और वहां पे मार्जिन इनके काफी अच्छे हैं, तो वहां से भी जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में मोर एक्सपेंड करेंगे तो वो एक मार्जिन अक्रेटिव बिजनेस है, तो वो भी मार्जिन बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया इनके प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो
तो अब यहाँ पे जिनका भी सिर्फ इरादा ये है कि मुझे लिस्टिंग गेन लेके निकलना है, तो वो चाहे तो लिस्टिंग गेन लेके भी निकल सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही सलाह दूंगी कि अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये भी करा जा सकता है कि बढ़िया अगर ये लिस्टिंग होती है तो 50% लिस्टिंग गेन के लिए रखें और 50% लॉन्ग टर्म के लिए रखें, पूरा बुक ना करें। लेकिन ये सब बातें थोड़ी फ्यूचरिस्टिक है, उस टाइम मार्केट का मूड माहौल कैसा होगा हमें वो भी देखना पड़ेगा। अगर अच्छा रहा तो लिस्टिंग भी शायद बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन प्राइसिंग एक कंसर्न है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी लिस्टिंग गेन की मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ। अगर मार्केट का कुछ मूड माहौल ही अच्छा रहा तो हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन थोड़े ठीक होते हुए नजर आए, लेकिन छोटे मोटे गेन के लिए बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो यहाँ लिस्टिंग गेन तो मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन के ऊपर भी। अच्छा, आगे आप आस्था मैम बने रहो जरा, एक बार शौर्य से दूसरी कंपनी के ऊपर भी बातचीत कर ली जाए। शौर्य, वो दूसरी आज एक लिस्टिंग हुई, शुरुआती कमजोरी या शुरुआती ढीला था, लेकिन बाद में तो जबरदस्त पिकअप आया, क्या नाम है जी? कंपनी का नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। लेकिन अगर ऐसे मार्केट में लिस्टिंग गेन भी एकदम 27% का है तो बुरा तो नहीं बोल सकते, बट उसके बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। 27% का लिस्टिंग गेन देने के बाद कंपनी और चढ़ते हुए नजर आई, 20% का अपर सर्किट लगा। और अभी अगर बात करें क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक पे, तो अगर किसी ने शेयर नहीं बेचा था और अभी तक बने हुए हैं तो उन्हें 50% से ज़्यादा का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है इसमें। 50% का फायदा आ चुका है। इनफैक्ट ये अब 17%, 16% ऊपर पहुंच चुका है। आस्था मैम, सबकी सब्सक्राइब की राय थी और वो काम भी आ रही है, बढ़िया गेन आ रहा है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, इसका जो मेजर मुझे लगता है कि अभी एक इम्पोर्टेंट फोकस है वो ये है, क्योंकि ये जो डेवलप करते हैं बेसिकली न्यू जनरेशन ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम में, और वो भी बेसिकली कवच प्रोजेक्ट के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि वैसे भी हम जानते हैं कि रेलवे स्टॉक्स बजट से पहले की रैली करते हैं, हमेशा गवर्नमेंट के एक यहाँ पे सपोर्ट में भी वहाँ पे मिलता है रेलवे स्टॉक्स को, तो वो एक इंडस्ट्री टेलविंड भी। और यही वर्ड मैंने जब हम इस आईपीओ की चर्चा कर रहे थे कि सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, तभी भी मैंने बात की थी कि इंडस्ट्री टेलविंड भी बहुत स्ट्रांग है। तो वो एक सारे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं बड़ी तेजी के लिए। बहुत बढ़िया लिस्टिंग इसे मानी जाएगी। देखिए सुमित, इस मार्केट में इस तरह के रिटर्न देना छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन हो रहा है तो इस लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट थोड़ा कम कमाया, लेकिन हम चाहते हैं कि कैपिटल यहाँ पे सेव रहे। तो और मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए मैं पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दूंगी, जस्ट एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ और आस्था मैम, अगर कोई क्वाड्रेंट टेक की अच्छी लिस्टिंग देखने के बाद एंटर कर गया है या करना चाह रहा है, उसके लिए आप क्या राय रखते हो? देखिए, मेरे हिसाब से अगर एंट्री करनी है तो अभी ना करें। आज तो बहुत तेज हुआ है। इसका एंट्री का जो मेरा लेवल था वो तो 400 के थोड़ा सा नीचे था, लेकिन ये अभी 450 के आसपास हम मोटा मोटी मानेंगे तो वहां पे ही चल रहा है और 20% अपर सर्किट में लॉक भी हो गया है। तो वैसे भी एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन ये 400, 370, 360 के जोन में मिलता है तो वहां पे एंट्री करें, इस लेवल पे ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ये अभी है। तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें फेवरेबल नहीं बैठेगा अगर इस लेवल पे एंट्री करते हैं। चले, तो यहाँ पर फिलहाल एंट्री ना करें, ये आपको राय दी गई है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर हैं तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा पैसा निकाल लीजिए, कैपिटल निकाल लीजिए, बाकी शेयरों के साथ आप बने रह सकते हैं। शौर्य, पूरा हो गया आपकी लिस्ट? जी, अभी के लिए इतने खुले हुए हैं, लेकिन अभी और आ जाएंगे। 16 तारीख से एक नया आईपीओ खुल रहा है, तो फिर से उसका रहे बात शुरू कर देंगे। तो हम आस्था मैम दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे उसके ऊपर। आस्था मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और ध्यान रखिए अपने गले का। आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। शौर्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस सेगमेंट में यानी कि वाह के आईपीओ में बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, आगे हम अरुण सर से बातचीत जारी रखते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।